जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 10 में दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं और झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको ओनली मोस्ट VVI MCQ प्रश्न। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने लगभग 9 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। उसमें अच्छा खासा प्यार और रिस्पॉन्स रहा आपका। आशा है कि इस वीडियो में भी आपका प्यार और रिस्पॉन्स बना रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने मोस्ट VVI क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, मतलब चैप्टर जो है वो फसल से रिलेटेड है, अनाज से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम इसके एक दो बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर्स के लिए जरूरी है। फसल की बात करें तो फसल को अंग्रेजी में हम क्रॉप्स कहते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आप फसल को समझिए। फसल कहते किसे हैं? किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है, एक ही तरह का पौधा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे गेहूं का फसल, धान का फसल, आलू की फसल, गोभी का फसल इत्यादि। मतलब एक ही जगह पर एक ही किस्म का पौधा होना चाहिए, उसे हम लोग फसल कहते हैं। ये तो इजी था। हमारे जो भी किसान के बेटे बेटियां होंगी वो इजीली इस चीज़ को समझती होंगी कि फसल किसे कहते हैं, और इसको पढ़ करके आराम से समझ में आ गया होगा। जैसे कि धान के खेतों में आप जाएंगे तो ओनली धान लगा हुआ रहेगा, गेहूं के खेतों में जाएंगे तो ओनली गेहूं लगा हुए रहेंगे, आलू के बारी में जाइएगा तो आलू लगे हुए रहेंगे। तो इसे कहते हैं फसल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों का वर्गीकरण, तो फसलों का ना वर्गीकरण 3 वर्गीकरण में बांटा गया है। मेनली यहाँ आपको दिखा देते हैं 3 वर्गीकरण कौन कौन से हैं। एक है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, और तीसरा है जायद फसल। हमारे भारत में मानसून के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मानसून एक जैसा नहीं रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है। तो आइए सबसे पहले खरीफ फसल किसे कहेंगे, रबी फसल किसे कहेंगे और जायद फसल किसे कहेंगे उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मक्का। धान, मक्का, ये उदाहरण याद रखना, मेन यही है, इसी को पूछा जाएगा। धान, मक्का और सोयाबीन, कपास, ये जो दिख रहे हैं ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। इसमें और भी हैं, लेकिन 4 आपको मेन याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जून से सितंबर तक होती है इसकी जो बुआई होती है, जून से सितंबर तक होती है। तो मेन आपको याद रखना है खरीफ फसल के उदाहरण। पहला है धान, मक्का, और इधर है सोयाबीन एवं कपास। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिए कि खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं। हाँ, आप बुक को पढ़ेंगे ना तो और भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बुक में ना एक एक चीज़ को, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है। रबी फसल में हम चलेंगे तो रबी जो फसलें होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, तो गेहूं, चना, मटर और सरसों, ये 4 फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती है। और भी फसलें हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें कहलाती है। जैसे मूंग, तारबूज, खीरा। ओके, मूंग, तारबूज, खीरा, और इधर दिए हुए हैं ककड़ी, लौकी, करेला। ये सब जायद की फसलें हैं। तो आई होप कि आप रबी, खरी और जायद की फसलें समझ गए हैं। हम इसके बाद चलेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर पे। एक यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ दी हुई है, तो कृषि पद्धतियों में हमारे 6-7 चीज़ आते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, उसकी जुताई करना, मिट्टी को ढिलाई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना। ये सब सब कृषि पद्धतियाँ हैं। बुक को उल्टा के देख सकते हैं, अगर आप किसान के बेटा बेटियां हैं तो ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। और मुझे पता है आप सभी ना किसान के बेटा बेटी के घर से ही आते हो, गरीब परिवार से आते हो, मुझे पता है मेरे भाई, क्योंकि मैं भी ना एक गरीब परिवार से ही हूँ। चलिए अब आप देखते हैं वन क्या कहता है, देखते हैं। यहाँ पर मोस्ट VVI क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। एक भी प्रश्न को मिस आपको नहीं करना है, सारे के सारे प्रश्न को आपको देखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो मैं एक बात बता दूं, राइजोबियम नामक जीवाणु ना फलीदार फसल के जड़ में मौजूद होते हैं, उसी में लगे होते हैं। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
आप ना बस याद करके चले जाना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुझे याद नहीं रहता है, तो नोट करते जाइए सारे प्रश्नों को, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप वीडियो को देख लीजिए, जैसा मन करे तैसा करिए, लेकिन आपको एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को दिमाग में ठूस लेना है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता हो। गाय नहीं, मनुष्य नहीं, बकरी नहीं, आम का पौधा। आम का पौधा ये स्वपोषी है, मतलब जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाता हो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल के उदाहरण कौन से हैं? तो अभी हमने आपको बताया खरीफ फसल के उदाहरण जो है सो धान, मक्का, सोयाबीन और कपास है। तो यहाँ पे हम देखेंगे गेहूं और आलू, ये तो नहीं है। धान यहाँ पे जो है सो खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन मिसमैच था, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। शहद जो है सो जंतु द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? मधुमक्खियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कृषि के अंतर्गत आते हैं मिट्टी का प्रबंधन, पशुपालन, वर्षा का संचयन और वानिकी। तो कृषि के अंतर्गत मिट्टी का प्रबंधन एवं पशुपालन दोनों आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बागवानी का संबंध है, बागवानी का संबंध किससे है? तो बागवानी का संबंध है फलों एवं फसलों के उत्पादन से। अगर आप बड़ी मात्रा में फल एवं फसल के उत्पादन करता है तो आप बागवानी कर रहे हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब मेरे भाई, किसान के मित्र, किसान के बेटे एवं बेटियां, आप बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत? तो जुताई करने से मतलब हल जोतने से मिट्टी ढीली होती है, सही। मिट्टी को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, सही। मिट्टी कड़ी हो जाती है, क्या हल जोतते मिट्टी कड़ा होता है? ये गलत है और यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमें गलत पकड़ने के लिए बोला है। पौधों की जड़ों को मिट्टी के अंदर जाना आसान हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है 8th क्लास में, लेकिन शर्तें यह है कि आप पढ़ेंगे तो। अब पढ़ेंगे नहीं तो इजी भी आपको टफ लगेगा। भूसे से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो ये थ्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हम देखेंगे, पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन के पश्चात प्राप्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग खाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, फसल खराब करने वाले कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका कौन सा है? जीवों का प्रयोग जो इन कीटों को खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैविक तरीका पूछा है, ठीक है, तो हम इसमें डीडीटी वगैरह, खरपतवार राशि, ये सब का हम उपयोग नहीं करेंगे। हम ऐसा चीज़ का प्रयोग करेंगे जिसमें हमारा काम भी हो जाए और खेतों को नुकसान भी ना हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, फसल कटाई के साथ साथ दोनी भी करने के लिए आप किस मशीन का उपयोग करेंगे? तो हम यहाँ पर करेंगे कंबाइन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने हेतु आप इनमें से किस रसायन का उपयोग करेंगे? तो खरपतवार हटाने के लिए हम ना यहाँ पर MCPA का उपयोग करेंगे, ठीक है। MCPA कीटनाशक दवाई है, खरपतवार नाशी दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरता कायम रखने का तरीका नहीं है? फसल चक्रण रखता है, बहुफसल पद्धति रखता है, हल चलाना ये भी रखता है, भूमि को परती छोड़ देना। देखिए अब भूमि को अगर परती छोड़ देंगे आप, साल 2 साल तक कुछ लगाएंगे ही नहीं वहाँ पे, तो वो भूमि बंजर हो जाएगी, समझ गए ना। तो इसलिए आपके पास अगर परती भूमि है तो उसमें प्रत्येक साल कुछ ना कुछ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कीटनाशी रसायनों के उपयोग का फायदा क्या क्या है? फसल उत्पादन में वृद्धि होता है, बस यही एक फायदा है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है। तो देखिए मैच करेगा ऑप्शंस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस चैप्टर्स का। चलिए अभी इसमें से हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं तो बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखा कीजिए वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। या तो देखिए या तो देखिए ही मत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के, क्योंकि एग्जाम में ना घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पर तैसे मड़ोड़ कर पूछ लिए जाते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। समझिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान क्या कहते हैं?
सोचिए आपको हमने इस क्वेश्चंस का आंसर करवा दिया है, आप फटाक से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए यही वाला ना आपसे पूछा गया, जिसका फसल का हम डेफिनेशन क्या दिए आपको, कि जब किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, फसल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली स्थान होती है। तो सबसे पहले फसल बोएंगे उससे पहले मिट्टी की क्या करेंगे, जुताई या फिर तैयारी। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, तैयारी। आप अगर जुताई भी लिख देंगे ना तो गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं। तो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। आप एक बार दिमाग में ठूस लीजिए, अगर कोई बीज खराब है, बीज गया है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो पानी में डालने से ना वो बीज तैरने लगेगा। हाँ, और जैसे तैरने लगेगा ना तो आप समझ जाइए कि वो बीज खराब हो चुका है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व मिलना चाहिए उसको, पोषक तथा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या किया जाता है। तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की कटाई की जाती है। तो यहाँ भर देंगे हम कटाई। देखिए बहुत ही ईजी है, 2-3 बार आप वीडियो को देख लेना, एक बार भी एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेहूं एवं चावल फसलों को क्या कहा जाता है। तो गेहूं एवं चावल के फसलों को अनाज या धान्य फसल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खेती के लिए मिट्टी को तैयार करने का तरीका क्या कहलाता है। तो ये खेती के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो ये जुताई कहलाता है भाई, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीजों की बुआई हाथ से या आधुनिक यंत्र। आधुनिक यंत्र है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक बीज बोने वाली मशीन है जिसे हम लोग सीड ड्रिल कहते हैं। आप इसका उपयोग आधुनिक आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम सीड ड्रिल भर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा 3 ठो खाली स्थान दे दिया है, घबराने की बात नहीं है। उर्वरक मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इतना इसका आंसर हो जाएगा, तो फटाफट से हम यहाँ पर भर देते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये सब क्वेश्चंस हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप ना कॉपी में नोट कर लीजिए। 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर्स में, कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है या लंबा लंबा नहीं है। आपको ओनली ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। और देखिए आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, तो डरने की क्या बात है। एग्ज़ाम में बैठने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा आपको तो पढ़ना पड़ेगा। और आप कहेंगे नहीं हम 2 मिनट पढ़ेंगे और अच्छा खासा नंबर लाएंगे, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाता है। तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आप बागवानी भी आंसर में लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं हॉर्टिकल्चर। माफ़ कीजिएगा जगह कम है यहाँ पे, तो आप हॉर्टिकल्चर लिख लेंगे, आई हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सोयाबीन, चना, मसूर आदि फसलों को कौन सी फसल कहते हैं। तो बताइए, आपको हम बताए हैं सोयाबीन, चना, मसूर आदि फसलों को कौन सा फसल कहते हैं। तो देखिए अधिकांशतः उसमें चना और मसूर यानी कि दाल वाल लग रहा है, तो इसे हम दलहन कहते हैं। क्या, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, अवांछित पौधे होते हैं, खाली स्थान पहले दे दिया है। अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ साथ उगते हैं एवं फसलों के हिस्से के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। देखिए फसल के साथ जो पौधा उग जाता है उसे हम लोग कहते हैं खरपतवार यानी कि घास फूस। आप देखेंगे खेतों में जब उतरेंगे तो घास फूस बहुत सारे हो जाते हैं, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 13, भंडारण से पहले अनाज में नमी की मात्रा क्या हो जाती है। खाली स्थान दिया है, भंडारण से पहले नमी की मात्रा 10% कम होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, अगर 10% से ज़्यादा है तो वो सड़ने लगेगा, गमकने लगेगा, गंध करने लगेगा। उर्वरक से मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है। उर्वरक से मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है आपको यहाँ बताना है। तो आप ना थोड़ा दिमाग लगाइए। उर्वरक यानी कि खाद का बात कर रहा है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस का मतलब छोटा छोटा रूप में गोला गोला मिट्टी हो जाता है ना, वो नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ह्यूमस। खाद डालेंगे तो ये चीज़ नहीं होगा मिट्टी में और आपकी फसल भी अच्छी उगेगी। नेक्स्ट है खाली स्थान, फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो डीप ड्रिप
तंत्र है। देखिए ड्रिप तंत्र क्या होता है, बूंद बूंद से पानी का पटना, ये ड्रिप तंत्र कहलाता है। चलिए यहाँ तक हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका क्लियर। हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। थोड़े और क्वेश्चंस हैं, प्लीज जाइएगा नहीं, थोड़े और क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने दूंगा आपके एग्जाम में। खरीफ फसल के दो उदाहरण लिखिए। तो खरीफ फसल के दो उदाहरण, धान और कपास लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, रबी फसल के दो उदाहरण लिखिए। तो क्या आप नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पे गेहूं एवं सरसों लिख सकते हैं। मिट्टी के तैयारी से संबंधित किन्हीं दो औजारों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला औजार हम हल लिख देते हैं, जिससे हम जुताई करते हैं। और दूसरा कल्टीवेटर भी आप लिख सकते हैं, कुदाली भी लिख सकते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं, ट्रैक्टर का जो हल होता है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। हाँ हाँ, कुदाली हो गया। जल संरक्षण वाली किन्हीं दो सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए। तो इसमें क्या है, संरक्षण भी करना है, सिंचाई भी कर देना है, ठीक है। तो आप एक तो लिख देंगे छिड़काव तंत्र, हम छिड़क छिड़क के पानी को पटाएंगे तो हमारा पानी की बचत होगी। तो छिड़काव तंत्र हम बोल सकते हैं यहाँ पे पहला, और दूसरा ड्रिप तंत्र, इससे भी बूंद बूंद पानी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइलो क्या है। तो साइलो जो है ना, एक प्रकार का बक्सा होता है, बक्सा जहाँ पर बीजों को रखा जाता है, बीजों का भंडारण करने के लिए रखा जाता है, तो इसे हम बक्सा कहते हैं आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं दो खरपतवार के नाम लिखिए। कोई दो खरपतवार का नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, खरपतवार यानी कि घास फूस के बारे में पूछा है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो आप एक ठो लिख देना मोथा, और दूसरा लिख देना बघुआ। मोथा, माथा घास जिसको हम लोग बोलते हैं, आप बोल दीजिए, याद रख लीजिए यहाँ पे बघुआ। ओके, ये खरपतवार के नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया का नाम लिखिए। तो इसे कहते हैं थ्रेसिंग, हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, खरपतवार हटाने का सही समय क्या होता है। तो खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय जो है सो पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है ना। तो पुष्प एवं बीज बनने से पहले, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिया पुष्प व बीज बनने से पहले। यह जो प्रक्रिया होती है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया होती है पुष्प व बीज बनने से पहले। नेक्स्ट है, सिंचाई की दो आधुनिक विधियों को लिखें। तो सिंचाई की दो आधुनिक विधियां क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, सिंचाई मतलब पानी की पटाने की विधियां। तो एक छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप, ये वही वाला लिख देना, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई के दो पारंपरिक तरीके क्या हैं, इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, एक ढकली होता है, जिसमें ढकली मतलब क्या होता है ना, ये पुरानी परंपरा है, इसी के माध्यम से पहले ना पानी पटाई जाती थी, सिंचाई की जाती थी। और एक है रहट, ये भी पुराना ही तरीका है, आप किताबें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, प्रोटीन प्रदान करने वाले दो फसलों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन प्रदान करने वाले, एक सोयाबीन और दूसरा चना। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोयाबीन जो है सो सप्ते में 1-2 बार जरूर खाइए, और चना को तो पीछा छोड़ना ही नहीं, ये तो आप डेली खाइए। मैं भी डेली खाता हूँ चना, क्योंकि ये प्रोटीन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वसा प्रदान करने वाली कोई दो फसलों के नाम बताइए। तो वसा प्रदान करने वाले कोई दो फसल, एक सबसे पहले आप सरसों लिख सकते हैं, और दूसरा मूंगफली लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे ना, मूंगफली हमने जैसा तैसा लिख दिया, जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, हॉर्टिकल्चर क्या है। तो हॉर्टिकल्चर ना, फूलों एवं फलों को एक ही जगह बड़े पैमाने पर लगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फसल किसे कहते हैं। तो जब हम किसी एक ही जगह पर बड़े पैमाने में एक ही प्रकार के पौधों को लगाते हैं, उसे हम लोग फसल कहते हैं। यहाँ तक इस चैप्टर्स को हम समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।